सोचो अगर तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, घर, ताकत, पहचान और दुश्मन हर रास्ते पर तुम्हें खत्म करने के लिए बैठा हो। ज्यादातर लोग इस हालत में टूट जाते हैं, समझौता कर लेते हैं या फिर इतिहास से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी था जिसने हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया, जिसने जंगल को अपना महल और पहाड़ों को अपनी दीवार बना दिया। यह वही दौर है जब महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ने का तरीका ही बदल दिया। सीधी टक्कर छोड़कर दिमाग और धैर्य से जंग जीतनी शुरू की। ना उनके पास बड़ी सेना थी, ना ही सोने चांदी से भरा खजाना, लेकिन उनके पास था अपने वतन को वापस लेने का अडिग संकल्प। अरावली के घने जंगलों में शुरू हुआ यह चावंड फेज सिर्फ छुपने की कहानी नहीं थी, यह दुश्मन को अंदर से तोड़ देने की योजना थी। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने मुगलों की ताकत को धीरे धीरे घुटनों पर ला दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके थे और मेवाड़ की जमीन पर हर कदम अब खतरे से भरा हुआ था। महाराणा प्रताप के पास अब न कोई सुरक्षित राजधानी बची थी, न ही वह संसाधन जिनसे एक खुला युद्ध लंबे समय तक चलाया जा सके। मुगल सेना लगातार दबाव बना रही थी और उनका लक्ष्य साफ था, प्रताप को हर हाल में पकड़ना या खत्म करना। ऐसी स्थिति में सीधे मैदान में उतरना सिर्फ आत्मघाती कदम होता और प्रताप इस बात को भली भांति समझ चुके थे। उन्होंने तय किया कि अब युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि रणनीति और समय के सही इस्तेमाल से लड़ा जाएगा। यही वह मोड़ था जहां से उनकी सोच एक पारंपरिक राजा से बदलकर एक असाधारण रणनीतिकार में तब्दील हो गई। और इसी सोच ने जन्म दिया उस युद्ध पद्धति को जिसे आज हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से जानते हैं। अरावली की पहाड़ियां केवल प्राकृतिक संरचना नहीं थीं, बल्कि एक जटिल भूल भुलैया की तरह थीं, जिसमें बाहरी सेना का टिक पाना लगभग असंभव था। ऊंचे नीचे रास्ते, घने जंगल, संकरे दर्रे और अचानक बदलती भौगोलिक स्थिति, यह सब मिलकर दुश्मन के लिए एक जाल तैयार करते थे। महाराणा प्रताप ने इसी इलाके को अपनी ताकत में बदलने का फैसला लिया और चावंड को अपने नए संचालन केंद्र के रूप में विकसित किया। यह कोई भव्य राजधानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा छुपा हुआ आधार था जहां से हर योजना गुप्त तरीके से तैयार की जाती थी। यहां हर गतिविधि सावधानी से होती थी ताकि मुगलों को किसी भी तरह की जानकारी न मिल सके। प्रताप ने इस क्षेत्र को सिर्फ आश्रय स्थल नहीं बल्कि एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में बदल दिया और यही चावंड धीरे धीरे उनके प्रतिरोध का दिल बन गया। चावंड में सेना को पारंपरिक तरीके से नहीं रखा गया, बल्कि छोटे छोटे गतिशील दलों में बांटा गया जो तेज और अप्रत्याशित थे। हर दल को इलाके की पूरी जानकारी दी गई ताकि वे बिना किसी नक्शे के भी हर रास्ते को पहचान सकें और उसका इस्तेमाल कर सकें। इन सैनिकों को सिखाया गया कि कैसे कम संसाधनों में भी अधिकतम प्रभाव पैदा किया जा सकता है। रात के अंधेरे में अचानक हमला करना और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना उनकी पहचान बन गई। मुगल सेना के लिए यह समझना बेहद मुश्किल हो गया कि हमला कहां से होगा और कब होगा। इस अनिश्चितता ने उनकी रणनीति को कमजोर करना शुरू कर दिया और उनके भीतर डर पैदा होने लगा। और यही डर धीरे धीरे प्रताप की सबसे बड़ी जीत में बदलने लगा। महाराणा प्रताप ने केवल अपनी राजपूत सेना पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय भील समुदाय को भी अपने साथ जोड़ा। भील योद्धा इस क्षेत्र के असली जानकार थे, जो हर पगडंडी, हर जल स्रोत और हर छिपे रास्ते को पहचानते थे। उनकी सहायता से प्रताप ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। अब यह युद्ध केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके की भागीदारी इसमें शामिल हो गई। हर गांव, हर जंगल, हर पहाड़ी एक सूचना केंद्र की तरह काम करने लगा। मुगलों के लिए यह समझना असंभव हो गया कि दुश्मन कहां है, क्योंकि अब वह हर जगह मौजूद था और यही अदृश्य ताकत उन्हें लगातार कमजोर करती चली गई। इस संघर्ष के दौरान सबसे बड़ी चुनौती भोजन और संसाधनों की थी, क्योंकि स्थायी व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी। कई बार ऐसी स्थिति आई जब सैनिकों और खुद प्रताप को घास की रोटी खाकर दिन बिताने पड़े, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उनके हौसले को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर दिया। महाराणा
प्रताप हमेशा अपनी सेना के साथ समान रूप से रहते थे, वही खाते थे और वही कठिनाइयां सहते थे। इससे सैनिकों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान और विश्वास पैदा हुआ। यह रिश्ता केवल राजा और सैनिक का नहीं रहा, बल्कि एक परिवार की तरह बन गया और यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। मुगल सेना ने कई बार चावंड तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे आगे बढ़ते, रास्तों में घात लगाकर छोटे छोटे हमले किए जाते, जिससे उनका संतुलन बिगड़ जाता। उनकी सप्लाई लाइन को निशाना बनाया जाता, जिससे भोजन और हथियारों की कमी होने लगती। धीरे धीरे उनकी गति धीमी पड़ने लगी और उनका मनोबल गिरने लगा। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक छोटी सी सेना उन्हें इतना परेशान कैसे कर रही है। हर असफल प्रयास उनके आत्मविश्वास को और कम कर देता था और इसी तरह प्रताप की रणनीति धीरे धीरे उन्हें थका रही थी। यह युद्ध केवल ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता का था, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था। महाराणा प्रताप ने कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा हमला नहीं किया, बल्कि सही समय का इंतजार किया। उन्होंने अपनी सेना को हमेशा सुरक्षित रखते हुए दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाने की नीति अपनाई। छोटे छोटे हमलों के जरिए मुगलों को लगातार कमजोर किया जाता रहा। इससे उनकी सेना पर मानसिक दबाव बढ़ता गया और वे थकने लगे। यह एक लंबी लड़ाई थी, जिसमें जीत धीरे धीरे आकार ले रही थी और प्रताप इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि धैर्य ही उनकी असली ताकत है। समय के साथ इस रणनीति का असर दिखने लगा और मेवाड़ के कई हिस्सों पर फिर से कब्जा किया जाने लगा। छोटे किले, गांव और महत्वपूर्ण स्थान एक एक करके वापस लिए जाने लगे। यह जीत किसी एक बड़े युद्ध से नहीं, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम थी। मुगल सेना अब हर जगह खतरा महसूस करने लगी थी, जिससे उनका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। उनके लिए यह युद्ध अब एक भारी बोझ बन चुका था। वहीं दूसरी ओर प्रताप की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी और यह सब चावंड से संचालित उस रणनीति का परिणाम था। चावंड केवल एक सैन्य केंद्र नहीं था, बल्कि यह प्रताप के पुनर्निर्माण का आधार भी बन गया था। यहाँ से उन्होंने प्रशासन को दोबारा संगठित करना शुरू किया और व्यवस्था को स्थिर करने का प्रयास किया। लोगों में विश्वास पैदा किया गया कि मेवाड़ अभी भी जिंदा है और लड़ रहा है। धीरे धीरे सामान्य जीवन की वापसी के संकेत मिलने लगे। यह केवल युद्ध जीतने की बात नहीं थी, बल्कि अपने राज्य को फिर से खड़ा करने की भी प्रक्रिया थी। प्रताप ने दिखाया कि एक सच्चा राजा केवल लड़ता नहीं, बल्कि अपने लोगों को संभालता भी है, और यही उनके नेतृत्व की असली पहचान थी।